समदृष्टि की पढ़ाई पर बुढ़ाई करने के पीछे मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व बुराई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्त बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सत्य। अभी तक सजना हमने जाना कि ब्रह्म ही सत्य है। क्या जाना? ब्रह्म ही सत्य है। यानी विश्व व्यवस्था नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से निश्चित दैवी नियम है। विश्व व्यवस्था नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से निश्चित दैवी नियम है। समझ आ गई बात? हर तरीके से अगर उसको देखा जाए तो सत्य यथार्थ तत्व है, वास्तविक बात है, असलियत अपना आप है। इस सत्य को सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में इस प्रकार कहा गया है, सच्चित आनंद स्वरूप मेरा। कैसे कहा गया? सच्चित आनंद स्वरूप मेरा। और जी सत्य है, सत्य है जो सदा ही हरा भरा रहता है ना। सजनों, सत्य सर्वदा प्रकाशित है। क्या है सत्य? सर्वदा हमेशा प्रकाशित है। अर्थात इस सत्य को सजनों कोई छिपा नहीं सकता। सत्य पारमार्थिक सर्व विद्यमान सत्ता है, सर्व विद्यमान है सत्य। जड़ जड़ पंचर जड़ चेतन सब में विद्यमान है। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश सब में विद्यमान है। जो तीनों कालों में सदा ज्यों के त्यों रहते हैं, कभी बदलता नहीं है।
अर्थात सत्य में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन संभव ही नहीं होता। सत्य में ना तो किसी प्रकार का विकार आ सकता है, ना ही परिवर्तन कर सकता है कोई। तो एक टीका टिप्पणी या तर्क वितर्क का विषय नहीं है। समझ आए ना बात? समस्त जंचर बंचर जड़ चेतन इसी सत्ता को धारण कर अस्तित्व में आते हैं। क्या कहा हमने? इसीलिए बोर्ड जब पढ़ते हो तो अंत में आता है ना, जड़ प्रकाश है चेतन प्रकाश है, आता है ना कैसे? समस्त जंचर बंचर जड़ चेतन इसी सत्ता को धारण कर अस्तित्व में आते हैं तथा अपने भरण पोषण के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। किंतु अपनी सत्ता के लिए सत्य किसी पर निर्भर नहीं रहता। सब इस पर निर्भर हैं, पर यह किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है। वह तो स्वयंभू स्वतंत्र और निर्लेप है। सत्य क्या है? स्वतंत्र और हाँ, इसलिए हम अगर सत्य स्वरूप से विचरते हैं तो हम निर्लेप रह सकते हैं। सत्य परम नित्य और शाश्वत है, वह जीवन का सार है। तो अगर जीवन के सार को जानना हो तो सत्य पर धर्म संगत स्थित हो जाओ। ये पूर्ण है अपने आप में। ये वह है जिसके होने का कोई संदेह ना हो, यानी सच्चा होने का भाव है। ये किसी भी तथ्य का उचित व न्याय पक्ष है। सत्य धर्म की यानी ईमान की बात है। सबसे अधिक महत्व इसी का है, क्योंकि सत्य ही दिव्यता का व हर जीव के भाग्य उदय का प्रतीक है। भाग्य उदय का प्रतीक क्या है? और झूठ से क्या होता है? भाग्य गया ना, डूब गया ना। तो झूठा चलन छोड़ दो और अपना भाग्य जगा लो। सबसे अधिक महत्व इसी का है, क्योंकि सत्य ही दिव्यता का हर जीव के भाग्य उदय का प्रतीक है। तो दिव्य दृष्टि हो गई ना, सत्य पे जो ठहर गया। तो जिस हृदय में सत्य प्रकाशित रहता है, अब ये जिस हृदय में सत्य प्रकाशित रहता है, उस हृदय में आसुरी वृत्तियां कदापि नहीं पनप सकती। ये जब सत्य लुप्त होता है, हम छल कपट झूठ चतुराइयों में चले जाते हैं, तो आसुरी वृत्तियां पनपती हैं और हम वैसा व्यवहार करते हैं। और इस प्रकार इंसान का सदाचारी बने रहना सहज हो जाता है। इसलिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, हमारा रास्ता सच्चाई धर्म का है, इसी रास्ते पर चलो। अब इसको समझना मुश्किल बात है। हमारा रास्ता इसी रास्ते पर चलो।
अब ये करने की बात है ना जी, क्या करना है? हमारा रास्ता पहले तो ये जानो क्या है, और इसी रास्ते पर चलो, ये सुनिश्चित करना है। तो इसमें अपना कदम कदम पे विचार इसके प्रति करना है कि मैं कहीं भटक या अटक तो नहीं रहा, या कोई मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा इस रास्ते से। और जो बना रहता है वही अच्छा इंसान होता है। समझाई बात? जिस हृदय में सत्य प्रकाशन रहता है उस हृदय में आसुरी वृत्तियां कदापि नहीं पनप सकती, और इस प्रकार इंसान का सदाचारी बने रहना सहज हो जाता है। इसीलिए सतोस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, क्या कहा गया है? हमारा रास्ता और इसको तो याद रखो ना, और कदम कदम पे अपना विचार करो। जो मन में होता है, जो वचन से चलता है, जो कर्म से चलता है, उस पे विचार करो कि इसके विपरीत तो नहीं है, हम रास्ते से भटक तो नहीं गए। बात समझ आ रही है? सो उसके लिए क्या करना है? सतोस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है इसी रास्ते पर बने रहने का। सच बोलचाल, सच खान पीन, सच विचार, सच रहन सहन और सच वर्ताव, और इसके साथ दोनों नैनों, नैन कहाँ जरा करना है, दोनों नैनों व शरीर रूपी मकान कहाँ है? ये मकान है, ये आप नहीं हो, आप इसमें हो। तो जो इसमें हो उस स्वरूप के हिसाब से विचरना है ना, जब उस स्वरूप में बने रहना। अब ये रेखा ना खा जाओ ना, यही भूल हो जाती है। सच बोलचाल, सच खान पीन, सच विचार, सच रहन सहन, सच वर्ताव और दोनों नैनों, ये पारखी होना चाहिए ना सत्य से। वह शरीर, और दोनों नैनों क्यों कहा गया? एकाग्रता, गहराई से किसी चीज को परखना। वह शरीर रूपी मकान में सच्चाई इस कदर भरी हुई हो, इसके अंदर भरी हुई हो, इस घर के अंदर कि देवलोक की सुगंधे भी मार खा जाए। सब आपको कहें ये कितना अच्छा इंसान है, कितना भला इंसान है, कितना सुंदर इंसान है, आचार विचार इसके कितने सुंदर हैं। तो वो यश और कीर्ति रूपी जो सुगंधि है वो देवलोक की सुगंधि को भी बात करते हैं। मतलब है जो हमारा दैवी ताप है उससे भी ऊपर, उसको भी माप दे दो, वो भी हमें सता नहीं सकता। अर्थात जगत पर विजयी रहने हेतु हमारा मन, वचन और कर्म तीनों, कौन कौन? सत्यमेव होने चाहिए। कौन कौन सत्यमेव होने चाहिए? इन तीनों के सत्यमेव होने से अभिप्राय क्या है वो समझना चाहते हो?
जैसा हमें प्रत्यक्ष शब्द ज्ञान हुआ हो, जैसा हमें प्रत्यक्ष शब्द ज्ञान हुआ हो, अगर सूरत शब्द के साथ बनी रहती है तो उसका ज्ञान हो जाता है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है उस शब्द का। जैसा हमें प्रत्यक्ष शब्द ज्ञान हुआ हो बोलने की इच्छा होने पर, वैसा ही ठीक भाव दूसरों में संचार करने का संकल्प भी हमारे मन में हो। अगर हमें हो गया, हमारी सूरत जुड़ी हुई है शब्द के साथ और हमें वो शब्द विचार प्राप्त हुआ, तो हम ठीक दूसरों में भी वो संचार करना, साथ ही परोपकार प्रवृत्ति में मजबूत होते जाने की बात है। ये मन का सच्चा होना है। तो मन में आपके सच्चाई बन गई। अगर ऐसा करते हैं तो यही भाव देने का मानसिक संकल्प रखते हुए, ये तो मन की बात है, ये आपके मन में सच्चाई भरी है। अभी आप और भी है तो जिनके द्वारा ये प्रकट होती है, पहले मन में विद्यमान होती है ना, उस दिन पढ़ा था ना, फिर परिभाषित कहां से होती है, अब वाणी का बताने लगे हैं। यही भाव, वो तो वो संकल्प है कि हमारे मन में हो, यही भाव देने का, अब वो तो लिया, अब ये देने का, यही भाव देने का मानसिक संकल्प रखते हुए हम मुख से यथार्थ वाक्य व वाणी उच्चारित करें। अब जो लिया है वो दे रहे हैं, मन में तो विद्यमान हो गया, ले लिया, अब वहीं थोड़ा रखोगे, दोगे ना किसी को, तो इस्तेमाल नहीं करोगे। यह वाणी का सच्चा होना है। अगर हम देते हैं, सत्य बांटते हैं ना, पहला कहता मन का, अब वाणी का, अब क्या होता, अब कर्म से क्या होता, प्रकट होता है। यही बात थी ना। फिर वो क्रिया इस तरह से करते जाना ना, ये बिल्कुल तरीका है करने का। फिर जो वाणी हम मुख से बोले, सुना, फिर जो वाणी हम मुख से बोले तद अनुसार ही कर्म यानी आचरण करें। कथनी और करनी हो गई ना, ये कर्म का सच्चा होना है। तो हमारा हृदय सचखंड ये साबित करते हैं कि अब हमारा हृदय सचखंड है। अन्य शब्दों में प्रत्यक्ष आदि द्वारा स्वयं जिस प्रकार ज्ञान हुआ है, प्रत्यक्ष होता है ना, अंतर्बोध होता है। जो प्रत्यक्ष आदि द्वारा स्वयं जैसे जिस प्रकार ज्ञान हुआ है, मानो हमें ज्ञान हुआ, आपको किसी को अंतर प्रत्यक्ष से जिस प्रकार ज्ञान हुआ है, ये याद रखने की बात है। उसी प्रकार जिससे श्रोता को ज्ञान हो, मन मत नहीं लगाने उसमें, उसी प्रकार जब वाणी से बोलो, ये सावधानी लेनी है कि उसी प्रकार जिससे श्रोता को ज्ञान हो, वैसा ज्ञान, वही ज्ञान, उसमें कोई भेद नहीं, मन मत नहीं, यथा। अन्य शब्दों में प्रत्यक्ष आदि द्वारा स्वयं जिस प्रकार ज्ञान हुआ है, उसी प्रकार जिससे श्रोता को ज्ञान हो,
वैसे वचन कहने को सत्य कहते हैं। अब मानो या ड्यूटी है ना, ज्ञान हुआ, अब हम कुछ और बोल दें, अब श्रोता तो मानेगा भी हम ठीक कह रहे हैं, विश्वास एक हो जाता है ना, तो वो धोखा हो जाता है, गुमराह करने की बात, गुनाह होता है वो, उसके विपरीत कुछ भी बोलना, ये आसान काम नहीं होता। सो अन्य शब्दों में प्रत्यक्ष आदि द्वारा स्वयं जिस प्रकार ज्ञान हुआ है, उसी प्रकार जिससे श्रोता को ज्ञान हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल मत करना कभी भी जीवन में इसके विपरीत चलन अपनाने की, अपने आप को किसी पर लादने की कोशिश मत करना। वैसे वचन कहने को सत्य कहते हैं, वरना झूठ है। झूठा आचरण से खाते हो ना तो पाप है ना। ऐसा वाक्य यदि ब्रह्मजन्य हो, जो श्रोता को कह रहे हैं, ऐसा वाक्य यदि ब्रह्मजन्य हो तो वह सत्य नहीं कहला सकता, जो ब्रह्म पैदा कर दे। इसीलिए सत्य का सबक पढ़ते पढ़ाते समय, अब स्पष्ट हो गया, इसलिए सत्य का सबक पढ़ते पढ़ाते समय इस तथ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। नहीं तो मत शिक्षक मत बनो। तबाह कर दोगे। सदियों जान लो कि मन वचन कर्म की यथार्थ एकता ही, ये इनकी एकता हो गई ना, सब तीनों सत्य का है, एकता ही सत्य का व्यवहारिक रूप है। अब व्यवहारिक रूप बन गया इन तीनों का, एकता से व्यवहारिक रूप बन गया ना, एक रस व्यवहार हो गया इनका। इसी यथार्थ एकता से ही मानव का ईश्वर तो असलियत स्वरूप जो होता है प्रकट हो सकता है। समझ आई बात? तभी तो सतोस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है क्या? विचार ईश्वर है अपना आप। क्या कहा गया? विचार ईश्वर है अपना आप। और दूसरी तरह से कैसे कहा गया? वह सचखंड वसे निरंकार। आगे इस ग्रंथ में सज्जनों ये भी कहा गया है, सच धारण करके सावधानी, जेड़ा सच कमावे, अब उसको लाभ क्या होने वाला है? बेखौफा, बेखतरा, बेडर ओ हो जावे तो हो गया ना बलवान, हो गया ना। फिर क्या करता है वो? बेखौफा होकर निर्भय, निर्भय, किसी से वैर नहीं करता। उन्होंने मिले त्रिलोकी दी कुर्सी, सिंहासन पे राज चलाता है, निर्भय होकर, निर्भय होकर, न्याय संगत वो राज चलाता है, शासन करता है खुद पर और जगत पर भी करता है। कैसा वो चमक रहा, चमके वो सुजान, जपो भगवान, जपो भगवान। सन्नो सत्य की इसी महत्व को समझते हुए व इसे जीवन का सर्वोच्च मूल्य जानते हुए
सत्य की साधना, ये है साधना। युग युग से ऋषि मुनि कर रहे हैं, हो रहा है ना। आप बस की नहीं साधना करनी, उसने उसके पीछे लगते उसकी साधना, सत्य को साधना, और कोई कुछ कहे उसको नहीं। अतः सत्य के साधक बन सत्य को जीवन में उतार लो, यानी आत्मसात कर लो। सत्य से अलग आपकी कोई सत्ता नहीं है, मरे समान। इसके सिवा आप नहीं हो। कोई नहीं मानता आपको क्या आप हो, तो मानता क्या ना, कोई नहीं मानता क्या आप हो। माँ को माँ नहीं मानता, बाप को बाप नहीं मानता, क्योंकि वो सत्य के विपरीत चलन ने उनको ऐसा बना दिया, मान्यता खत्म हो गई। उनको मां में मां नहीं नजर आती। क्या हो गया पता नहीं। अतः सत्य के साधक बन सत्य को जीवन में उतार लो, यानी आत्मसात कर लो। सत्य से अलग आपकी कोई सत्ता ना रहे। भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक, अब दोनों, चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक, वो कलरस पड़ जाता है ना, वो भी बंधन मान कर देता है। फिर व्यापारिक हो, व्यापारी हो जाए, व्यापारिक हो या सामरिक, चाहे युद्ध क्षेत्र में खड़े हो। सामरिक होता है ना युद्ध क्षेत्र में, तब भी सत्य। कलात्मक हो या यांत्रिक, यंत्रों पे विश्वास करते हो, सर्वत्र सत्य के महत्व को समझते हैं, उसे ही अपनाओ और जय प्रजय, हार जीत, जीत हार को समान समझते हुए सदैव सत्यभाषी व सदाचारी बने रहो। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आप क्रोध में आके झूठ बोलने लग जाओ, झूठे लाछन लगाने लग जाओ उसको उलझाने के लिए। याद रखो, बिना आचरण में उतारे सत्य के विषय में, अब ये जो भूल करते हैं सब, याद रखो, बिना आचरण में उतारे सत्य के विषय में, अब हम रुक रहे हैं ना समझाने के लिए, मात्र पढ़ना, सुनना, समझना व चर्चा करना। क्या कहा? मात्र पढ़ना, सुनना, समझना व चर्चा करना सब बेकार है। क्या है सब? अब बात करते रहो सकते, बेकार वक्त जाया कर रहे। सुनने वाले तो कहेगा ना क्या बहुत अच्छा है, तो सब गड़बड़ हो रहा है। सत्य पढ़ना, सुनना, समझना और चर्चा करने की बात नहीं है, धारण करने की बात है। विद्यमान हो जाए तो भाषित होगा और कर्म में जाएगा। तो मात्र पढ़ना, सुनना, समझना और चर्चा करना, ये क्या है सब? बेकार है, सब बेकार है।
इधर उधर में देखो, क्लास में बैठे हो, जब कोई समझदार इंसान ऐसे करते हैं ना तो अच्छा लगता है। कितनी महत्वपूर्ण बात हो रही है, फिर हमारा ख्याल इधर जाए तो हम जीवन को क्या बना रहे हैं। सभ्य कारण इस तरह का प्रदर्शन करने से भले ही लोक व्यवहार में हमें ऊंचा समझा जाए, कोई सच पढ़ा रहा है उसको समझा जाए ये बहुत ऊंचा, उसको मान सम्मान मिलता है ना फिर, परंतु हकीकत में ये सत्य का उपहास है, वो मजाक है करना। सत्य पढ़ा रहा है पर उसके आचरण में सत्य नहीं है तो वो सत्य का उपहास कर रहा है। सत्य पढ़ रहे हो और आपके आचरण में सत्य नहीं है तो आप सत्य का उपहास कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। कुछ इसको बुद्धि को खोलो। इतनी बार समझाते हैं, पता नहीं कहां से मूर्खता ले ली है। सत्य का उपहास, आपका कोई उपहास करे तो कैसे होता है, अच्छा लगता है? अरे जो आपका मूल तत्व है, जिस सत्ता से आप हो, उसका उपहास। विनाश की बात आई। अतः हकीकत में श्रेष्ठ व महान बनने के लिए सत्य को अपने जीवन में साधना अति आवश्यक है। ये करने की बात है कि हम इससे विपरीत कुछ ना करें। जीवन में साधना, इसके विपरीत कुछ ना करें। इसे तो आवश्यकता है जीवन से जुड़े सत्य के हर पहलू को, चाहे वह सत्य भाषण है, सत्य संगति है, सद आचरण है, सद्भाव है, सद्भावना है, सद विचार है, सद व्यवहार है या सद स्वभाव है, सूक्ष्मता उसे समझने की व तदुपरांत निरंतर अभ्यास द्वारा कदम कदम पर आत्मनिरीक्षण यानी अपनी जांचना तुलना करते हुए आत्मसात करने की। सत्य के विभिन्न पहलुओं में से आज हम सत्य भाषण व सत्य संगति पर बातचीत करेंगे। अब ध्यान से बिल्कुल ध्यान से सुनना। सत्य भाषण से क्या अभिप्राय है? सत्य से युक्त ऐसा भाषण जिसका आधार सत्य होता है तथा जो रीत यानी विश्व व्यवस्था, नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से निश्चित दैवी नियमों पर आधारित व असल होता है, सत्य भाषण कहलाता है। सत्यभाषी स्पष्ट वक्ता व खरी बात कहने वाला होता है तथा सदा अपनी प्रतिज्ञा या दिए गए वचन पर दृढ़ रहने वाला होता है। याद रखो, प्रयुक्त सत्य यानी कथनी करनी के सामंजस्य से उद्भूत कथन ही सत्य भाषण का सौंदर्य और आत्मा है। तात्पर्य यह है कि यदि कहना छोड़कर करना शुरू कर दिया जाए यानी अनुभूत को ही बिना किसी लाग लपेट के व्यक्त करना आरंभ कर दिया जाए तो वह शनै शनै अनुभूत सत्य भाषण हो जाता है। फिर बोलने वाला सदा सत्य आचरण पर ध्यान देता है। छोटे छोटे स्वार्थ से ऊपर उठना, अपनी कृत्य और
कथन से सतत जागरूक रहना, कथनी और करनी में समन्वय के लिए सोचकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना निरंतर जारी रहे तो इस दिशा में मदद मिल सकती है। हमारा अहंकार इतना उद्यम यानी स्वेच्छाचारी है कि बिना कुछ किए ही हम आसमान में महल खड़ा कर देते हैं, अपनी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं। यह भले ही अपनी हीनता, कमी छिपाने का प्रयास हो, पर इससे व्यक्तित्व का विघटन छिन्न भिन्न होता है, सत्य का विकास कतई नहीं होता। अतएव अपना मूल्यांकन करते हुए निरंतर सत्य को जीवन में उतारने और फिर कथन करने से सत्य कथन का विकास करो। सत्य भाषण करते समय मनुष्यों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? सत्य भाषण करते समय मनुष्य के भीतर दूसरों के हित की भावना होनी चाहिए, अर्थात सत्य समस्त प्राणियों के कल्याण के निमित्त ही बोला जाना चाहिए। इस हेतु विवेकपूर्ण हितकारी वचन ही बोलने चाहिए। जिस सत्य को बोलने से दूसरों का अहित हो या कष्ट पहुंचे, ऐसा सत्य बोलने से मौन रहना लाभप्रद है। सत्य यथासंभव दूसरों को प्रिय यानी मधुर लगने वाली भाषा में ही बोला जाना चाहिए। बिना किसी प्रयोजन के दूसरे को अप्रिय लगने वाली बात ना बोलें। इस संदर्भ में जीवन में अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जबकि सत्य कटु भी होता है, किंतु उसको ना कहने से हानि होती है। अतः ऐसे अवसर पर अप्रिय होने पर भी उसका कहना उचित होता है। बोलने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, यानी पहले तोलें फिर बोलें और उतना ही बोलें जितना आवश्यक है। याद रखो, अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाणी पर संयम नहीं रख पाता और कुछ ना कुछ असत्य अवश्य बोल जाता है। सत्य को सर्वदा कह देना उचित नहीं होता, कई बार ऐसा कहना अनुचित भी होता है। अतः परिस्थिति को देखते समझते हुए कष्ट सहकर भी उस समय मौन रहना ही उचित होता है। सत्य भाषण की कसौटी क्या है? सज्जनों, जिस प्रकार दिया सलाई की जलती एक तीली वर्षों से जमे अंधकार को तत्क्षण फाड़ देती है, उसी प्रकार सत्य भाषण का प्रभाव होता है। सर्वोपरि और अंतिम मूल्य सत्य है, उससे उद्भूत संबंधित भाषण उतना ही अमूल्य है। अतएव बाधाओं के बावजूद 100% सत्य भाषण करना ही इसकी कसौटी है। सत्य बोलने की क्षमता का अपने अंदर कैसे विकास करना चाहिए? सत्य बोलने के लिए चाहिए मन में निहित इच्छा शक्ति की दृढ़ता व निरंतर अभ्यास। ऐसा नैतिक बल जिसमें प्राणों तक की परवाह ना हो, वह कथनी करनी में आदर्श समन्वय। याद रखो, तभी सत्य आचरण में उतरेगा और मानव विवेकशीलता से यह निर्णय ले पाएगा कि सत्य ही जीवन की आत्मा है। याद रखो, मनुष्य यदि मन के धरातल पर निर्णय ले कि वह सत्य बोलेगा और उसके परिणाम के लिए तैयार रहेगा, तो फिर वह कदापि ऐसा काम ही नहीं करेगा जिससे आत्मग्लानि या पश्चाताप हो। ऐसा निर्णय लेकर व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही सत्य वचन बोल सकता है, वह निष्काम रास्ते पर बना रह सकता है। सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें यही आदेश दे रहा है कि हमारा रास्ता सच्चाई धर्म का है, इसी रास्ते पर चलो, और यही निष्काम रास्ता है। तो इसी रास्ते पर बने रहना हमारे लिए लाभदायक है। इस विवेचन से सजनों स्पष्ट होता है कि हमें सदा प्रिय, हितकारी व मधुर सत्य वचन ही बोलने चाहिए। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सजनों याद रखो, सच चानना है व झूठ अंधेरा है। झूठ मिथ्या है, असत्य है, यह यथार्थ, यह स्वार्थ
वह लोभ लालच व प्रतिशोधवश जानबूझकर अपनी गलती या चोरी छिपाने हेतु बोला जाने वाला प्रयत्न है। समझ आई बात? क्या है प्रयत्न? ये अपने स्वार्थ है, लोभ लालच व प्रतिशोधवश जानबूझकर अपना कोई स्वार्थ साधने के लिए या बदला लेने के लिए अपनी गलती या चोरी छिपाने हेतु बोले जाने वाला प्रयत्न है। शास्त्र अनुसार असत्यभाषी कहाँ जाता है? असत्यभाषी कहाँ जाता है? जो ऐसा करता है। हम रोज सब सावधान करते हैं परिवारों को, और उनके बड़ों की अकड़ ठिकाना नहीं आती ना। फिर असत्यभाषी कहाँ जाता है? नरक में जाता है। कहाँ जाता? शास्त्र अनुसार असत्यभाषी नरक जाता है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में ये भी लिखा है, सुकर्म और धर्म का सजनों ईश्वर साथी होता है। वेदा में लिखा है, झूठ बोलन करके परलोक बिगड़ जाता है। अतः सजनों मत भूलो कि ईश्वर ने सच का व्यापार करने के लिए ही हमें भूमंडल में भेजा है, परंतु इस कलयुग में तो हम झूठ का व्यापार करके खोटी कमाई कर रहे हैं। क्यों? उल्टा क्यों कर रहे हैं? इस संबंध में आज के इंसान की हालत बताते हुए ईश्वर क्या कहते हैं? बताएं, सबको पता है वैसे। भेजा है तेन सच वंजनो, बोलना झूठ करता हुआ ये जिंदगी सदा की रहनी, जिसनो कभी सवार जन्म दी मौज न मानी, जन्म दी मौज। इस संदर्भ में जान लो सजनों के सत्य का मुख सोने से अर्थात प्रलोभनों से ढका हुआ है, निष्काम है। क्या कहा हमने? प्रलोभन ही तो झूठ बुलवाते हैं ना, क्या नहीं? एक अब ठिकाने आएगी, समझ नहीं आए हमारे। तो क्या करोगे प्रलोभन इतना संभाल के? आप इकट्ठा करोगे, कोई ऐसा आएगा आपके परिवार में सब लुटा देगा। सब देखते रहे तो क्या फायदा होगा? तो जब उन अमीरी में जीने वालों को लुट गया, गरीबी में जीना पड़ेगा, तो उनकी क्या हालत होगी? अब इसका प्रबंध किसने किया? जिसने झूठ पर झूठी कमाई का ढेर लगा के दे दिया, और हम बड़े खुश हुए वह मिला हमें। चले, कोई फायदा नहीं है। इस संदर्भ में जान लो सजनों की सत्य का मुख सोने से अर्थात प्रलोभनों से ढका हुआ है, उसका अनावरण करो, खोल दो, हटा दो प्रलोभनों का ढक्कन पर, निष्काम हो जाओ ना। अब सांस
छुप रही है ना। अरे पर लोभनों का ढक्कन उठा दो तो सत्य प्रकट हो जाएगा जो उसके अंदर है। तो निष्काम रास्ता मिल गया ना, निष्काम रास्ता। उसका अनावरण कर सत्य तक पहुंचना कठिन साधना है। उससे भी कठिन है, सत्य प्राप्त हो गया, उससे भी कठिन है सत्य पर डटना, डटे रहना। अब कोई नाराज ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई बुराई ना करने लग जाए, कोई मार ना दे, डर के झूठ बोलने लग जाओ। उससे भी कठिन है सत्य पर डटना, और इसके लिए आत्मनिवेदन, व्रत यानी दृढ़ संकल्प चाहिए, तपचर्या, साधना, प्रयत्न, उद्योग, प्रतिबद्धता, समर्पण। बस अगर समर्पण है तो सब कुछ हो गया। आदि साधन अपनाने होते हैं। मत भूलो कि जीवन के चरम सत्य को जानना और उस पर अमल करना परम पुरुषार्थ है। ये भूलो मत, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अतः इन साधनों के प्रयोग द्वारा अटल सत्य को जानो, उसका साक्षात्कार करो तथा उसे जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। इस तरह उसे अपने मन वचन कर्म द्वारा जीवन में उतार दो। यही नहीं, सत्य को आप धारण कर, वो पहले वाली बात आ गई, जो श्रोता है। यही नहीं, सत्य को आप धारण कर अन्यों यानी परिवारजनों व संगी साथियों को भी इसके प्रति जागरूक करो व उन्हें कुमार्ग अपनाने से बचा लो। बच्चों को, अपनों को मारो नहीं, उनको बेचारों को। विपरीतता, विषमता की परवाह ना करो और प्राण देकर भी सत्य की रक्षा करो। ये भी जान लो कि शरीर धर्म यानी पशु धर्म, शरीर धर्म यानी पशु धर्म यथा आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनका पालन कर मनुष्य, मतलब इस धर्म के अनुसार, शरीर धर्म के अनुसार, आत्मिक नहीं, शरीर धर्म की बात हो रही है। यह पशु धर्म है ना। यथा आहार, ठीक है, सो लो, निद्रा, डरते रहो, बच्चे पैदा कर लो, इनका पालन कर मनुष्य अपना लालन पोषण तो कर सकता है और हजारों कीट पतंगों की तरह, हजारों कीट पतंगों की तरह जी और मर सकता है। ये तो हो सकता है। मनुष्य होकर शारीरिक धर्म के साथ जो जुड़ा रहता है वो कीट पतंगों की तरह मरता भी है और जमता भी है, जैसे मच्छर मक्खी जैसे होते हैं। ये अच्छा बात है। तो खोलते क्यों नहीं अपने आप की आंखें? खोलो अपनी। बड़ा अजीब लग रहा है ना, ऐसी मौत और ऐसा जीना दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुखदाई है ये। ठीक है, अब
शरीर धर्म में के अनुसार सांसारिक ही हो गया ना, मिथ्या। पशु धर्म अब कहते हैं ना, मनुष्य को क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना, तभी कहते हैं, और सतयुग में ये नहीं कहते। देखो वो शरीर धर्म से नहीं जीवन जीते, इज ए सोशल एनिमल, तब नहीं करते। पशु धर्म यथा आहार, ध्यान से सुनो, खाते हो ना, निद्रा, सोते हो, भय डर लगता है मरने से भी, और मैथुन, इनका पालन कर मनुष्य अपना पालन पोषण तो कर सकता है, और हजारों कीट पतंगों की तरह जी और मर सकता है, परंतु इतिहास में लीक नहीं छोड़ सकता कि मैं मनुष्य रूप में आया, और मनुष्य तो पर बना रहा। वो लीक अपनी सत्य, अपना सत्य जो होता है ना, वो नहीं छोड़ सकता, सत्य बात अपने आने की। इतिहास में वो बात तो नहीं जान सकते कि वो सत्यार्थी है, वो लीक नहीं छोड़ सकता। यानी परमात्मा के अंश रूप में आत्मा का, परमात्मा के अंश रूप में, ध्यान से सुनो, आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकता। परमात्मा के अंश रूप में आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता लो मैं आत्मा। अब बुद्धि टिकाने लाओ, हम इशारा कर करके कह रहे हैं। इतने दुखों के बाद इंसान नहीं समझता ना, तो तरस आता है वैसे लोगों पे, और उनके मुंह देखकर भी पुट्ठे सीधे, फिर भी हम कहते हैं भाई सुधर गए। परमात्मा के अंश रूप में, अंश रूप आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकता वह स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप जो है वो नहीं हो सकता, ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता। इसे तो सत्य के संधान यानी संयोग, अनुपालन और कथन द्वारा हकीकत में शब्द ब्रह्म को चिरतार्थ कर, शब्द ब्रह्म को चिरतार्थ कर ब्रह्म स्वरूप होना होगा। शब्द ब्रह्म को चिरतार्थ कर, शब्द है गुरु जिसको कहते हैं, ये वो बात है। अल्लाह ये में से जो शब्द लेना होता है, ये वो बात है। चिरतार्थ कर ब्रह्म स्वरूप होना होगा। यही असत्य से विरुद्ध होने और सत्य के प्रति समर्पित होने का एकमात्र प्रयत्न है। अब ध्यान से सुनो कि इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें क्या कह रहा है। इस हेतु सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित युवावस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार संतोष धैर्य का श्रृंगार पहन सच की नेक कमाई करो और धर्म के रास्ते पर सीधे चलते जाओ। इस तरह भक्ति शक्ति को धारण कर उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो जाओ। इसके अतिरिक्त सज्जनों,
शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों यानी शास्त्रों में लोगों के हित के लिए जो अनेक प्रकार के कर्म बताए गए हैं और जिन अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है, उस अनुशासन को अपनाने पर विचार करो। इस तरह जो निषिद्ध व त्याज्य है यानी असत्य है व अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, उसे छोड़ो व सच्चाई धर्म के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। इस परिप्रेक्ष्य में जानो कि त्रेता, द्वापर व कलयुग में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए या शास्त्र रचे गए, उन सब द्वारा सज्जनों को संतोष धैर्य की पोशाक पहन सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर अग्रसर हो परोपकार करते हुए मनुष्यत्व में बने रहने का ही सुझाव दिया गया है। अतः हमारे लिए भी यही उचित एवं आवश्यक हो जाता है कि हम उन ग्रंथों व युग पुरुषों की वाणी का सम्मान करते हुए जिह्वा सचखंड करके अपने अंदर सच का बीज बोले और सच के उसूलों को पकड़कर सत्वस्तु पहचान ले। याद रखो, ऐसा करने पर ही हम सत प्रवान करने वाले उस ईश्वर के विचारवान व बहादुर सुपुत्र कहला सकते हैं और अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक चलाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। समझ आइए, आप यहीं थे और कुर्सी पे बैठे हैं, आप यहीं थे ना, सत्संग में थे। आप नीचे नहीं बैठ सकते, मतलब कुछ तकलीफ है ना, ठीक है बैठ जाओ। हमने सोचा सो रहे हो आप, ऐसे लग रहा था ना, ऐसा करके इसको झटके से हिले हो गए। आपका पड़ोसी भी सो रहे थे। समर्थने की तरफ क्यों पढ़ना चाहते हो? अब ध्यान से सुनो, क्या करें? अभी हमने सुना कि आदर्श कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। आने वाली क्या, अभी तो अपने बच्चों के लिए करो जो पैदा कर रखे हैं। हम सब ऐसे योग्य इंसान बने, इस संदर्भ में सत्संगति की भूमिका को निकाला नहीं जा सकता। सच्चे पातशाह जी के वचन है कि जीवन उसी का सुखी हो सकता है जिसको प्रतिदिन सत्संग मिलता रहे। सत्संग के लिए ही तो उन्होंने हमें सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ अनमोल दात के रूप में प्रदान किया है। इसी का मनन व अनुशीलन करने से हमारे मन के भाव गूढ़ व आचार विचार उच्च हो सकते हैं। आगे सच्चे पातशाह जी उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार साइकिल की फूंक निकाल देने पर वह नहीं चलती और फूंक भर देने पर वह चल पड़ती है, उसी प्रकार सत्संग में भी सज्जनों में फूंक भरी जाती है। इससे उसे कुछ नियम नीति से जीना आ जाता है। इस प्रकार सत्संगति से मनुष्य में सत्य ज्ञान बुद्धि होती है। सत्य ज्ञान बुद्धि के लिए सत्संगति से बढ़कर इससे श्रेष्ठ, इससे श्रेयकर और कोई साधन नहीं है। बिना सत्संगति के मनुष्य को सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इससे मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। ऐहिक समृद्धि से तात्पर्य यह है कि सत्संगति से मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि और परम शांति प्राप्त होती है। वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है, उसकी कीर्ति संसार में फैलती है। पारलौकिक समृद्धि से हम ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसके लिए याद रखो कि संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए यथार्थ ज्ञान का बोध ही एकमात्र
उपाय है। श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में आने से हमारे आचरण पर गहन सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा चरित्र उच्च और निर्मल हो जाता है। हमारे क्रूर कर्म हमसे सदैव के लिए छूट जाते हैं। सार्थक सत्संग वह संसर्ग है जिससे मनुष्य में साधुता सज्जनता आती है। कहते हैं संसार का प्रत्येक मनुष्य जन्म से संत होता है, उसके बाद लालन पालन शुरू होता है। जो देखता है तो आगे चलकर वह सत्संगति के अभाव में, क्योंकि लालन पालन के दौरान उसको सत्य के साथ ख्याल उसका नहीं जोड़ा जाता, उसके अभाव में इसी कमी के कारण उसके अभाव में कुसंग के कारण ही दुर्जन बन जाता है। क्योंकि हम उसको सत्य का पाठ ही नहीं पढ़ाते जब जन्म के बाद, ना ही सत्य का व्यवहार सिखाते हैं, ना ही उसके सामने वो व्यवहार दर्शाते हैं। तो सत्य प्रतिष्ठित कैसे होगा? कुसंग के कारण ही दुर्जन बन जाता है। तभी तो सच्चे पातशाह जी ने कहा है, अच्छे संग तरे और मंदे संग डूबे। जिसको अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, सत्य पर डटे रहने वाले, वो तो तर जाता है। तो जिसको झूठे माता पिता मिलते हैं बेचारे को, वो संत वृत्ति भी क्या होता है उसका, दुर्जन बन जाता है। तो बड़े अच्छे सज्जन हैं बच्चों के, सज्जन हो। अतः इस मायावी जगत में विचरते हुए इसके दुष्प्रभावों से बचे रहे, सत्य पर डटे रहने के लिए सत्संगति, भले सज्जन महापुरुषों की संगति आवश्यक तथा उपयोगी होती है। इससे मनुष्य को सदा मधुर फल ही प्राप्त होता है, कटु फल नहीं, मधुर फल प्राप्त होता है। आओ अब इस सत्संगति के विषय में भी जानते हैं। ध्यान से सुनो। सत्संगति से क्या तात्पर्य है? सत प्लस संगति अर्थात सत्य की संगति, श्रेष्ठ भले और सज्जन व्यक्ति का संग, साथ वर्तमान का साथ आदि। सत जमा संगति कैसे प्राप्त होती है? सत्संग द्वारा। सत्संग का अर्थ है वह समाज जिसमें धर्म अर्थात अध्यात्म संबंधी चर्चा होती है। इस द्वारा ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के अतिरिक्त सभी के प्रति स्नेह का भाव पनपता है। अपनाए विकारों के कारणों पर विचार करने का अवसर प्राप्त होता है और आत्मनियंत्रण द्वारा आत्म सुधार कर मनुष्यत्व में बने रहना सहज हो जाता है। सत्संगी किसे कहते हैं? अच्छी संगति में रहकर सबसे मेल जोल रखने वाले सज्जन को सत्संगी कहते हैं। सत्संगति का प्रभाव स्पष्ट करो। मनुष्य में शुभ और अशुभ दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। सत्संगति से मनुष्य में सद्गुणों का जागरण व संचार होता है। सद्गुणों के जागरण व संचार से मन की सद्वृत्तियां जागती हैं। सात्विक प्रवृत्तियों का जन्म होता है। इससे सद्भावना, सदाचार, सदाशयता, परोपकारिता, सत्य, न्याय, अहिंसा, क्षमा आदि भाव उदित होते हैं। अशुभ प्रवृत्तियों का निराकरण होता है और शुभ गुणों का निरंतर विकास होता है। इसीलिए जब हम अच्छे लोगों या विचारों के संपर्क में आते हैं या रहते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में
सद्गुणों का समावेश अपने आप होने लगता है। जब हम अपने से अधिक बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान एवं योग्य व्यक्ति के संपर्क में होते हैं तो हमारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। यह होता है सत्संग और सत्संगति का प्रभाव। आमतौर पर सत्संगति के कितने भेद या स्तर हैं? आमतौर पर सत्संगति दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम, श्रेष्ठ सज्जनों, विद्वानों, बुद्धिमानों, गुणवानों के संसर्ग में आना एवं उनकी अनुभूत शिक्षाएं ग्रहण कर उन पर चर्चा करना, वार्तालाप करना, उनकी दिनचर्या का अवलोकन करना, उनके निरंतर संपर्क व सानिध्य में रहना आदि, यह सत्संगति की उच्च कोटि कही जा सकती है। दूसरे प्रकार का सत्संग हमें धर्म ग्रंथों के अध्ययन, अनुशीलन, उनके सतत चिंतन, मनन व मंथन से प्राप्त होता है। मनुष्य सजीव प्राणी है। मानवीय सत्संगति का प्रभाव तुरंत चिरस्थायी होता है, जबकि पुस्तकों, सद्ग्रंथों का प्रभाव विलंब से होता है और अस्थायी भी रहता है। सत्संगति किस भाव से की जानी चाहिए? सत्संगति अनासक्त भाव से, फल की आकांक्षा किए बिना यानी निष्कामता पूर्वक की जानी चाहिए। ऐसी सत्संगति का प्रभाव व्यक्ति पर शीघ्रता से पड़ता है, जिसके कारण उसका कायाकल्प हो जाता है। इसमें लोक कल्याण और परहित का भाव भी छिपा रहता है। कहते हैं सत्संग में दो चीजों के प्रवेश से बाधा उपस्थित होती है, वे क्या हैं? एक रज अर्थात धन और दूसरा राजस अर्थात अहम या माया अर्थात नारी। सत्संग से जुड़े रहने में इन दोनों के प्रवेश से बाधा उत्पन्न होती है, अतः ये निषेधक हैं। सादगी व प्रेम, सद्भाव इसके विधायक यानी रचनात्मक तत्व हैं, जिनसे सत्संग का विचार पनपता है। सत्संगति को विकसित करने का साधन क्या है? जीवन में सत्संगति विकसित करने के साधनों पर विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम मानव में सत्संग करने की, श्रेष्ठ उत्तम मनुष्य बनने की भावना, ललक, क्षुधा या पिपासा होना नितांत आवश्यक है। सत्संगति की कसौटी क्या है? कहते हैं कि यदि दुर्जन व्यक्ति भी किसी सत्पुरुष की संगति करे तो उसमें भी सज्जनता आ सकती है, जबकि दुष्ट व्यक्ति यानी दुर्जन की संगति से सज्जनों को कोई हानि नहीं हो सकती, उनमें असाधुता नहीं आ पाती। अर्थात सत्पुरुष दुर्जन के साथ रहते हुए भी उसकी दुष्टता का अंश मात्र भी नहीं अपनाते, अपितु अपनी सत प्रकृति को स्थिर बनाए रखते हैं। तात्पर्य यह है कि सत्संग की महिमा अपरंपार है, इसीलिए प्रत्येक मानव को सत्संग करना चाहिए व कुसंग से बचे रहना चाहिए। दुर्जन हो या सज्जन, सत्संग से सबको सद्गुण प्राप्त होता है। अतः सत्संग साधुता, सज्जनता की कसौटी है। यह तो सत्य संगति की बात हुई। बुरे संग को क्या कहते हैं? कुसंग। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार कुसंग क्या है? संकल्प ही हमारा कुसंग है, अतः संकल्प को पकड़ना है और उसको सज्जन और संगी बनाना है। संकल्प कुसंगी, सज्जन और संगी कैसे हो सकता है? सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, मन मत ते सज्जनों न चलना, गुरु मत दा संग असा करना। अर्थात मूल मंत्र शब्द को गुरु मानकर जगत के समस्त कार्य व्यवहार करते हुए उसी के अजप्पा जाप द्वारा अपना ख्याल ध्यानबल व ध्यान प्रकाशबल जोड़े रखो। यही मन को प्रभु में लीन रखने की बात है, वह सर्वोत्तम सत्संगति है। इस सत्संगति के प्रभाव से हृदय विदित आत्मज्ञान का बोध होता है और उस सत्य ज्ञान धारणा से स्वतः संकल्प कुसंगी, सज्जन और संगी हो जाता है। यही नहीं, फिर धीरे धीरे जब इंसान
आत्मज्ञान को मन वचन कर्म द्वारा आत्मसात कर पूर्णतः संसारी व शास्त्र दोनों प्रकार के कनरस से आजाद हो जाता है और संकल्प पर पूरी तरह फतह पा लेता है, तो उसके स्वभावों का घटता बढ़ता टेम्परेचर भी सम हो जाता है। यही तो समभाव नजरों में कर समदृष्टि होने का प्रतीक होता है। जब हमारा संकल्प पूर्ण रूप से सज्जन हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर घर भी सज्जन, परिवार भी सज्जन और कुल संसार भी सज्जन हो जाएगा। फिर हमारा झुकना बंद हो जाएगा। झुकने का अर्थ है रोना। याद रखो, संकल्प झुकता है और इंसान रोता है। यह पुनः प्रसन्न चित्तता को प्राप्त होने की बात है। मानव जीवन में सत्य संगति का महत्व व उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। संगति का मनुष्य जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव जिस प्रकार की संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। वह जिस प्रकार की संगति करता है उससे अवश्य प्रभावित होता है। उदाहरण स्वरूप स्वाति अर्थात चंद्रमा के स्वाति नक्षत्र में स्थित होते समय हुई वर्षा के जल की एक बूंद भिन्न भिन्न संगति पाकर उसके अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। जब वह कोमल केले के संपर्क में आती है तो कपूर बन जाती है। समुद्र की सीपी की संगति पाकर वही बूंद मोती बन जाती है। बांस में पड़ने पर वर्षलोचन दवा और सांप के मुंह में पड़ जाने पर विष बन जाती है। इससे संगति का महत्व व उपयोगिता स्पष्ट है। सत्संगति के प्रभाव से अनेक दुष्चरित्र सच्चरित्र बन जाते हैं। अनेक क्रूर दुष्कर्मी महापुरुष बन जाते हैं। स्पष्ट है कि गुण और दोष मनुष्य में संगति से ही उत्पन्न होते हैं। सत्संगति निराशा में आशा का संचार करती है। इससे मनुष्य में धैर्य, साहस, वीरता, सच्चरित्रता का संचार होता है और जीवन चरित्र उज्जवल बनता है। सत्संगति से वह विवेकशील और सदाचारी बनता है। इसी कारण समाज उसका आदर करने लगता है, यानी वह सर्वत्र सम्मान पाता है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। संगति का महत्व समझ आया आपको सबको? अब इसको हम दो लफ्जों में गहराई से बताने लगे हैं इस मतलब को, क्योंकि संगति का रंग चढ़ता है अच्छा या बुरा। ठीक उस तरह जैसे आपने अभी सुना, उदाहरण सुनी है ना, स्वाति चंद्रमा के स्वाति नक्षत्र में स्थित होते समय हुई वर्षा के जल की एक बूंद भिन्न भिन्न संगति पाकर उसके अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह ही शरीरधारी आत्मा जो जीव कहलाती है, उसको जो संगति मिलती है गर्भ में आने के बाद, वो उसी तरह से परिवर्तित हो जाता है। चाहे तो वो अमृत बन जाए, चाहे वो विष बन जाए समाज के लिए। तो ये तो जो बच्चे पैदा करते हैं और उनकी पालना पोषणा करने वाले हैं, उनको अकल चाहिए, उनको सावधानी होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो आए, आत्मा शरीर धार के आए मेरे घर, वो सत्य अपने सत्य में बनी रहे। वैसा ही सारा प्रावधान पहले से होना चाहिए।
तो जब वो सक्षम हो जाए फिर पैदा करो। तो देखना कितना उज्जवल समाज का निर्माण होता है, कितने सुंदर समाज का निर्माण होता है। देख के भी दंग रह जाओगे। फिर यथार्थ जीवन जीना का जब अनुभव होगा तो मजा आ जाएगा ना। सुस्पष्ट है इससे सजनों, सत्संग सुरत शब्द के मिलाप यानी आत्म कल्याण का हेतु है। सत्य का संग, ये जो करते हैं गाते वो नहीं, सत्य का संग। तभी तो इसे मनुष्य के मूल स्वाभाविक गुण यानी धर्म पर सुदृढ़ बने रहने का आधार माना जाता है। याद रखो, जो रूहानी खुराक इससे औषधि रूप में मिलती है वह सब विकारों व पापों का नाश करने वाली होती है। और कई तो सत्संग में आने से घबराते हैं, प्रलोभनों में उलझे हुए इंसान होते हैं वो, जो सत्संग में आने से घबराते हैं। सत्य की संगति करने से प्रलोभनों में उलझे हुए झूठे आचार में फंसे हुए इंसान होते हैं। याद रखो, जो रूहानी खुराक इससे औषधि रूप में मिलती है वह सब विकारों व पापों का नाश करने वाली होती है। सत्संग से ही विश्वास, वैराग्य, सम, संतोष, सत्शास्त्र का विचार और परम शांति प्राप्त करने तथा सत्य ज्ञान और उसको अपनाने हेतु सही युक्ति प्राप्त होती है। ये संभव समदृष्टि के सबक पर अटलता से डटे रहने हेतु सामर्थ्यवान बनने की बात है। इसीलिए कई तो सत्संग को तीर्थ और मुक्ति की नौका मानते हैं। और तीर्थ बाहर नहीं है ना, फिरता रहे हो तो चारों धाम, विश्राम नहीं मिलता। ये है विश्राम की बात। सत्संग को तीर्थ और मुक्ति की नौका मानते हैं क्योंकि इस द्वारा ही मनुष्य में आत्मा परमात्मा की अभिन्नता का भाव सुदृढ़ता से बना रहता है, जिसके प्रभाव से जीव को विश्राम का अनुभव होता है। फलस्वरूप मनुष्य का मन मस्तिष्क एकता एक अवस्था में बना रहता है। सत्संग के ही सुख दुख में धीरज बना रहता है और वैर तथा ईर्ष्या द्वेष जैसे विकारी भावों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। क्या कहा गया? यानी सत्संग से ही सत्यमेव जयते, यानी सत्संग से ही राजा प्रजा व देश सुखी रहते हैं। अब इस अर्थ को ये समझना है ना, तो सब सुख हो जाए, राजा भी सुख में आ जाए और प्रजा भी और देश भी सुख में आ जाए। वहां लिख कर होता है ना, यही है ना सत्यमेव जयते। तो उससे तो यानी सत्संग से ही राजा प्रजा व देश सुखी रहते हैं, क्योंकि इस द्वारा ही व्यक्ति इस संसार में आने का यथार्थ लक्ष्य जान बुद्धिमत्ता से अपने बल व पराक्रम का प्रयोग करते हुए सच्चाई धर्म के मार्ग पर निरंतर निष्कामता से बने रहने में सक्षम होता है। सत्संग के इसी महत्व को समझते हुए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है। अब क्या कहा गया बताओ? महावीर जी तो दासी की कुछ मंगदी क्या?
अब इसका अर्थ समझ आ रहा है, महत्व इस सेंटेंस का? और तो नहीं कुछ मांगा गया ना? सबसे उच्च वस्तु जो है उसको प्राप्त करने की बात है। और जो दाता देने योग्य है उसी से ही प्रार्थना है। महावीर जी तो दासी की कुछ मंगदी बनना रहे दासियां दा सत्संग नाल प्यार। इसीलिए हमारे लिए बनता कि अनंत शांति व आनंद को प्राप्त करने हेतु सत्य निष्ठा व धर्म परायणता से सार्थक जीवन जीना आरंभ कर दें, ताकि जीवन का मकसद हाथ से छूट ना जाए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए आओ अब सब मिलकर अपने जीवन को, मकसद को जानते हैं। खड़े हो। Thank you.
आपकी जानकारी के लिए जीवन में सत्य से जुड़े अन्य पहलुओं के विषय में आगामी कक्षा में बताया जाएगा।